हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की पहली क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक, यानी कि इसमें हम जूलॉजी यानी कि बॉटनी की क्लास लेंगे। किसकी क्लास लेंगे? बॉटनी की। ये आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। किसकी क्लास होगी? इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। इसमें मैं आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यानी कि आपकी जो बॉटनी की पहली यूनिट है उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक, यानी कि इसमें हम आज पहले यूनिट जिसका नाम है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है यानी कि सिलेबस के टॉपिक को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। यानी कि आपको मैंने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के भी सिलेबस आपको बता रखे हैं कि आपके जूलॉजी में कौन कौन से सिलेबस है, बॉटनी में क्या क्या सिलेबस में दिया गया है और केमिस्ट्री में क्या सिलेबस में दिया गया है। तो इन सब बातों को मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और आपका ये जो पीडीएफ है किस सिलेबस का, वो भी आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुका, तो आप जा करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं दिया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले चले जाइए। बीएससी सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे, वहाँ पे आपको सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बन चुका है। तो उस फोर्थ सेमेस्टर में आपको सबसे पहला वीडियो आपको सिलेबस के वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो आज इस लेक्चर में हम आपको ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में, कल्टीवेटेड प्लांट के बारे में बताएंगे। ठीक, तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो आपकी यूनिट है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। उसमें पढ़ना है आपको सबसे पहले कोई प्लांट है, सीरियल्स प्लांट होंगे। ठीक, तो उसको कैसे, यानी कि सीरियल्स का मतलब क्या होगा? जैसे आपके गेहूँ, मतलब यार मान लीजिए अनाज है, अनाज में गेहूँ, चावल, मक्का ये सब है। उसको कैसे अनाज है? आपके डोमेस्टिक अनाज है। ठीक, डोमेस्टिक है। वो कैसे उसकी ओरिजिन होती है? ठीक, ओरिजिन कहाँ पे होती है? ठीक, और उसको कैसे उगाया जाता है और उसका यूज क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ के बारे में आपको बेसिकली जानना है। ठीक, मेन पॉइंट आपको इसी चीज़ के बारे में जानना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपका हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में, डोमेस्टिक एंड कल्टीवेशन एंड यूजेस ऑफ सीरियल्स। ठीक, तो आपका जो ये टॉपिक होगा, ठीक, ये थोड़ी सी पीछे की टॉपिक होगी क्योंकि आपको सभी टॉपिक को कोरिलेट करना है। अगर आप थोड़ी सी पहले सीरियल्स के बारे में, डोमेस्टिकेशन, कल्टीवेटेड के बारे में जानते रहेंगे तो आपको आसानी होगा इस सिलेबस को जानने में, यानी कि इस आपको यूनिट को समझने में। ठीक, तो केवल हमने बताया कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। अभी यहाँ पे कोई पीडीएफ नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा। जो अगली क्लास होगी वो आपको इसी टाइमिंग, यानी कि 7:30 पे, ठीक, यानी कि इस टाइम पे आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर आप वीडियो सेक्शन में जा करके शाम 7, 7:30 बजे आप इस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक, तो आपको क्या पढ़ना है इसमें? डोमेस्टिकेशन। पहले समझते हैं कि डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, तो डोमेस्टिक का मतलब आप लोग, डोमेस्टिकेशन का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कोई चीज़ होती है डोमेस्टिक, घरेलू। ठीक, तो वहीं से ये सब निकला है, डोमेस्टिकेशन। ठीक, तो मैंने बताया आपको डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? घरेलूकरण। ठीक, क्या होता है? घरेलूकरण। यानी कि आपने सुना होगा डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू। ठीक, तो आपने दो जानवर के नाम पढ़े होंगे। जैसे जानवर, आप लोग एनिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक एनिमल और दूसरा होता है वाइल्ड एनिमल। ठीक, तो उसी डोमेस्टिक से ये वर्ड निकला है, डोमेस्टिकेशन। ठीक, तो जैसे आपके घरों में जो अनाज होते हैं, ठीक, तो उसका क्या यूज़ होता है? ठीक, सीरियल्स का क्या यूज़ है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ये सिलेबस की बातें करें हम लोग। ठीक, अदर टॉपिक की बात नहीं, सिलेबस की बात हो रही है। ठीक, सीरियल्स है, जैसे आपके गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब क्या है? सीरियल्स है। तो आप उस सीरियल्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए और उसका यूज कैसे किया जाए, इसके बारे में ये समझते हैं। तो जो आपके जो सीरियल्स है, चाहे वो मक्का हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूँ हो, वो आपके किस फैमिली से आते हैं?
तो आपको पता होगा, आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे, बहुत सारी फैमिली आपने पढ़ा, तो वहाँ पे पोएसी फैमिली पढ़ा होगा, ठीक। पोएसी फैमिली या फिर क्रेमनी फैमिली, ठीक। तो आपके जो डोमेस्टिकेशन के प्लांट यानी कि सीरियल्स आते हैं, गेहूँ चावल मक्का वगैरह जो भी जाते हैं, वो आपके सीरियल्स जो हैं वो आपके पोएसी फैमिली में आते हैं, ठीक, जिसको हम लोग ग्रेमिनी फैमिली कहते हैं। तो अगर आप पोएसी फैमिली नहीं पढ़े हैं तो एक बार जाके आप हमारे मतलब प्लेलिस्ट में चले जाइए, बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की टॉपिक में, तो वहाँ पे आपको पोएसी फैमिली मिल जाएगी, ठीक। तो पोएसी फैमिली आप एक बार देख लीजिएगा कि उसमें इन्फ्लोरेंस कैसे होते हैं, ठीक, वो भी चीज़ आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। तो जो आपकी फैमिली होती है सीरियल्स, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपकी क्रेमनी फैमिली, ठीक। क्रेमनी फैमिली, क्रेमनी जो क्या है, एक ओल्ड फैमिली नेम है, यानी कि क्रेमी क्या है, एक पुराना नेम हो गया है। अब इसको हम लोग पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक, पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। यानी कि न्यू नेम क्या है आपका, पोएसी है, ओल्ड नेम क्या था, क्रेमी था, ठीक। तो आपके जितने भी सेरिटेल्स होते हैं, जितने भी सेरिटेल्स होते हैं, सबकी एक फैमिली होती है, क्या होती है, ग्रेमनी, या फिर जिसको हम लोग पोएसी बोलते हैं, ठीक। तो आपके पोएसी फैमिली में एक स्पेशल टाइप की यानी कि जो इन्फ्लोरेंस होती है, इन्फ्लोरेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, यानी कि जो आपके फ्लावर किस प्रकार से अरेंजमेंट है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर आल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लोरेंस। तो आपका जो इन्फ्लोरेंस है वो स्पाइकलेट पाया जाता है। आपने ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में स्पाइकलेट वाले टॉपिक पढ़े होंगे, और आपके जो है कि जब एग्जाम हुआ था सेमेस्टर का, उसमें भी स्पाइकलेट पूछा गया था, ठीक। तो स्पाइकलेट क्या होता है, इन्फ्लोरेंस होता है, ठीक। और उसमें फ्रूट होते हैं, तो फ्रूट कैसे होते हैं, करियोप्सिस होता है, ठीक। फ्रूट यानी कि जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, करियोप्सिस होते हैं, ठीक। तो मैंने अभी तक ये बातें बताई कि जो आपका सीरियल्स है, यानी कि कोई भी आपका अनाज हो, ठीक, उस चाहे आपका गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो आपके पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, मोटी मोटी बात ये। दूसरी बात मैंने बताया कि जो उसका इन्फ्लोरेंस होता है वो स्पाइकलेट होता है, ठीक। और जो फ्रूट होता है वो करियोप्सिस होता है, ठीक। जो पुष्प होते हैं, जिसको इन्फ्लोरेंस मैंने बात किया, ठीक, पुष्प, ठीक, इन्फ्लोरेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाली का भी नाम बोलते हैं। इसको गांव में क्या कहते हैं, घरेलू जिसको बोलते हैं बाली, ठीक। या फिर इसको हम लोग ईयर बोलते हैं, ईयर, क्या बोलते हैं, ईयर, ठीक। कान वाला ईयर नहीं, ये अलग टाइप का ईयर होता है जो बालिक, जिसको हम लोग ईयर बोलते हैं, ठीक। तो ये बात हो गई आपके थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात। तो जब हम आप किसी भी सीरियल्स यानी कि अगर कोई भी सीरियल्स पढ़ते हैं, ठीक, मान लीजिए हम लोग वीट के प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, वीट के बारे में, जिसको हम लोग गेहूँ बोलते हैं, ठीक, गेहूँ या फिर वीट, ठीक, एक मिनट, गेहूँ या फिर वीट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो वीट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, इस डिटेल्स में पढ़ेंगे या फिर कल्टीवेटेड ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसके बॉटनिकल नेम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, कि वो इसका बॉटनिकल नेम क्या है। उसके बाद वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। तो दो चीज़ लिखेंगे। तो अगर गेहूँ है तो आपको पता है कि वो ट्रिटिकम स्पीसीज, यानी कि ट्रिटिकम उसकी फैमिली क्या है, उसकी बॉटनिकल नेम है। अब और जो उसकी फैमिली है वो पोएसी फैमिली है। तो आपका जो ट्रिटिकम कुछ भी हो सकता है, अगर गेहूँ पढ़ रहे हैं तो ट्रिटिकम स्टिवम हो गया। तो जो अगर आप मतलब और कोई पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रिटिकम ड्यूरम पढ़ रहे हैं, ट्रिटिकम डाइकोनम पढ़ रहे हैं, तो वो अलग उसकी फैमिली नेम हो जाएगी, सॉरी बॉटनिकल नेम हो जाएगी। तो एक मोटी मोटी बात आप समझिए कि वहाँ पे आपको बॉटनिकल नेम लिखना होगा और फैमिली नेम लिखना होगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है उसमें, तो आप जब जैसे फैमिली मतलब उसके रिलेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पहले पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई जो आपके रिलेटिव्स है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक, वो कहाँ पाया जाता है, ठीक, उसका वास स्थान क्या है, ठीक। और ज़्यादातर हम उसके नेटिव प्लेस के बारे में बताते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आपको आपके पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तो ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपकी। जो नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए। नेटिव प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थली, ठीक, यानी कि कोई प्लांट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक।
नेटिव का मतलब हो गया नेशंस हो गया, ठीक, नेशंस लिया गया है, ठीक। तो नेटिव प्लेस में आपका क्या होता है, नेशंस लिया गया आपका, ठीक, ठीक, कि वो किस मतलब कहाँ से वो बिलोंग करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट हो गया या फिर कोई लोग ही हो गए, ठीक। तो क्या करते हैं कि वो इंडिया के रहते हैं, सपोज करिए कि कोई पर्सन है, वो कहाँ के, इंडिया के, ठीक। और वो जाके यूएस से यानी कि अमेरिका में जा कर के वो वर्क किए, ठीक, किसी चीज़ पे जाके वर्क किए। अगर जब उनसे पूछा जाएगा कि आपका नेटिव प्लेस कहाँ है, तो वो बोलेंगे इंडिया। रह रहे तो अमेरिका में है, बट उनका नेटिव प्लेस क्या है, इंडिया। तो उसी प्रकार जैसे कोई प्लांट होती है, कोई प्लांट होता है, तो उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से, ठीक, जन्मस्थली क्या है, ओरिजिन क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नेटिव प्लेस या फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। यानी कि अगर कोई भी प्लांट है, ठीक, वो इंडिया से है, सॉरी मतलब कोई व्यक्ति है वो इंडिया से बिलोंग करे, बट कार्य कहीं और करें, तो उसको हम लोग क्या, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंडिया होगा, ठीक। अगर उनके नेटिव प्लेस की पूछेंगे तो वो अपने नेटिव प्लेस क्या बताएंगे, इंडिया ही बताएंगे। उसी प्रकार प्लांट में क्या होता है कि जो भी कोई भी प्लांट होती है, उसकी ओरिजिन कहीं ना कहीं से हुई होती है, भले से वो सारे कंट्री में पाए जाए, ठीक। कोई प्लांट वो हर कंट्री में पाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी स्पेसिफिक प्लेस होगा, एक स्पेसिफिक प्लेस होगा जहाँ पे वो पहली बार वो प्लांट देखा गया था, ठीक। यानी कि उसकी ओरिजिन उस प्लेस से हुई है, ठीक। तो जैसे आप लोग देखते होंगे गांव वगैरह में यूकेलिप्टस का प्लांट, ठीक, यूकेलिप्टस का प्लांट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफेदा, सफेदा बोलते हैं। यूकेलिप्टस का जो प्लांट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी ओरिजिन सबसे पहले ये कहाँ देखी गई थी, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था, ठीक। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसकी ओरिजिन कहाँ हुई, ऑस्ट्रेलिया से हुई, ठीक। इसी प्रकार आप बबूल का प्लांट देखते हुए, बबूल का, ठीक। तो बबूल में दो टाइप के प्लांट आप लोग देखते होंगे, ठीक, बबूल में। तो बबूल में दो टाइप के प्लांट देखते होंगे। तो कुछ प्लांट होते होंगे जिसको हम लोग देसी प्लांट बोलते हैं, बबूल का देसी। कुछ होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायती प्लांट, ठीक, विलायती। तो जो आपके बबूल यानी कि देसी तो गाँवों में भी पाए जाते हैं। जो कुछ होते हैं यानी कि विलायती, यानी कि विलायती का मतलब इसे जो दूसरे देश में ये प्रकार के प्लांट, ये भी ऑस्ट्रेलियन ही प्लांट है। आपका जो ये विलायती बबूल है ये ऑस्ट्रेलियन प्लांट है। तो इसका मतलब कहाँ से लाया गया, ये फॉरेन कंट्री से, दूसरे देश से है। तो कैसे प्लांट हुए ये आपके विलायती प्लांट, यानी कि ये आपकी इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। तो इसकी ओरिजिन बताई जाती है कि ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसका नेटिव प्लेस कहाँ है, ठीक। तो नेटिव का मतलब यही होता है, ठीक। तो उसी प्रकार मैंने बताया कि जैसे आप व्हीट प्लांट जब पढ़ेंगे तो उसकी नेटिव यानी कि वो बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे आपके एशिया में पाया जाता है, ठीक। तो जैसे जो मेनली सबसे पहले आपका जो गेहूं देखा गया था वो वेस्ट एशिया में देखा गया था। कहाँ देखा गया था, वेस्ट एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में, ठीक, साउथ वेस्ट एशिया में देखा गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्लांट को देखा गया था। उसके बाद ये और भी प्लेसेस पे, मतलब सबसे पहले ओरिजिन तो यही हुई, और भी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, जैसे आपके यूएसए में पाया जाता है, ठीक, अर्जेंटीना में पाया जाता है, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, इटली, यहाँ सब भी ये सब पाए जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ओरिजिन ओरिजिन कहाँ देखी गई इसकी, साउथ एशिया में देखी गई, ठीक, साउथ वेस्ट एशिया, ठीक। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में व्हीट प्लांट लगभग हर जगह, लगभग आपके बोल सकते हैं आप लोग कहाँ पाई जाती है, यूपी, बिहार, पंजाब, ठीक। पंजाब हो गया आपका, उसके बाद आपके हो गए महाराष्ट्र, एमपी, ठीक, यूपी, सॉरी यूपी तो हो गया, दिल्ली, राजस्थान। तो हर जगह लगभग ये पाए जाते हैं, मतलब बहुत से प्लेस पे ये पाए जाते हैं, ठीक। तो यही एक मेन बात होती है कि आपकी जो प्लांट है, ठीक, जो प्लांट है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक, और वो पाया कहाँ गया। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसको उगाते हैं, ठीक। तो कैसे उगाया जाता है, कल्टीवेशन, ठीक, क्या हो गया, कल्टीवेशन,
किसकी बात करेंगे लोग? कल्टीवेशन। ठीक, कि वो उगाया कैसे जाता है, ठीक, उगाया कैसे जाता है, ठीक, वो सीड के द्वारा जर्मिनेट करता है कि वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट में स्टेम है कि बर्ड है कि ट्यूबर्स है, ठीक, ये हो गया। कितनी बार उसको पानी दिया जाता है, कैसे उसको मतलब कितनी बार उसको बायो फर्टिलाइजर की खाद दिया जाएगा, ठीक, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग होगी, कैसे उसकी थ्रेसिंग होगी, फिर उसका यूज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्लांट में ये सब चीज़ें आपको, कल्टीवेटर ओरिजिन प्लांट में इतने सारे टॉपिक आपको, अगर आप किसी सीरियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो, ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की क्लास रही, जिसमें था आपको कोई कुल बातें बातें अच्छे से समझ में न आई हो। फिर भी मैं अगला लेक्चर जो होगा आपका, जो इसी टाइम पे आपको मैंने बताया कि मिल जाएगा, शाम के 7:30 बजे, तो आपको हर चीज़ वहाँ से आराम से डिस्कस करने को मिल जाएंगी, ठीक। और एक बात आपको बता दें, यदि आप, जो आपका ये सिलेबस है, जो मैंने सिलेबस देखा है, ये आपके सिलेबस एकदम आपके टीजीटी पीजीटी वगैरह से मैच करते हैं, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अदर टीचिंग के जो क्षेत्र हैं उस पे आप वर्क करना चाहते हैं, उस पे आप उस पद पे कार्य करना चाहते हैं, तो आप इन सब सिलेबस को काफ़ी अच्छे से पढ़िए। और एक बात, अगर आपको लग रहा हो कि आपका जो पिछला सेमेस्टर बीता, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर बीता, ठीक, सेकेंड सेमेस्टर बीता, ठीक, तो आपको लग रहा है अगर सेकेंड सेमेस्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। आप वहाँ पे जाके सेकेंड सेमेस्टर की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि आप उस क्लास को पढ़ चुके हैं, तो आप सेकेंड सेमेस्टर की क्लास को भी अटेंड करके अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपके लिए ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, मस्ट हो जाएगी, जब आप एमएससी वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक। तो हर जगह ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सेमेस्टर वाइज हो गया, तो एमएससी वगैरह या फिर टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी वल्टी सब भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई कि ये आपका कैसा था, इंट्रोडक्शन की क्लास थी। इसमें केवल मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। आगे हम लोग एकदम सेपरेट वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको नोट्स वगैरह के साथ साथ, ठीक, नोट्स पीडीएफ के साथ साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे ढंग से बताएंगे भी, ठीक। तो अगर आपके इसके दौरान भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, कोई क्वेरीज रह जाती है, तो आप हमसे बेझिझक हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, अपने क्वेश्चन को हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसी टाइम पे आपको कल वीडियो मिल जाएंगे, अब आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कल्टीवेटेड प्लांट की बातें होती है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपको हम अच्छे से समझाएंगे वहाँ पे।